एवरीवन, सो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन लिखना आना चाहिए। ये होगा यानी कि 3 कार्बन आप लोगे, CH3 CH2 CH2 एंड देन ब्रोमीन। 1 पर ब्रोमीन लगा दिया और आपने कहाँ से जाना है? यहाँ से आपने जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन पर, यानी कि आपने क्या लगाना है? CH3 CH, सेकेंड पोजीशन पे आप ब्रोमीन लगाओगे और बाकी ऐसे ही होगा प्रोपेन। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे जो ब्रोमीन है उसको हटाना होगा, यानी कि ब्रोमीन को अगर हटाना है तो क्या लोगे आप? अल्कोहलिक KOH लोगे। अल्कोहलिक KOH, आपको पता है अल्कोहलिक KOH होता है तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होती है। दैट मीन्स अगर ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, तो यानी कि बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर निकलता है विद द ब्रोमीन। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? H और Br यहाँ से निकलेगा और आपको पता है एलिमिनेशन करके आपको क्या मिलता है? आपको एल्कीन मिलती है। तो यानी कि आपको इस तरह से एल्कीन मिल गई। अब आपको यहाँ पर एल्कीन मिल चुकी है तो आपने यहाँ से इधर जाना है, ब्रोमिनेशन अगेन करवानी है। तो आप फाइनली क्या कर सकते हो? इसमें देखो, मार्कोवनिक रूल लगाओगे, एंटी लगाओगे। इसमें आप मार्कोवनिक रूल लगाओगे, यानी कि HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr आप इसमें डालोगे, H पॉजिटिव एंड ये Br नेगेटिव होता है। तो ये जो मार्कोवनिक एडिशन होती है ये क्या बताती है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये यहाँ पर जाएगा। Br नेगेटिव जो है वो लेस हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन लग गया और आपको इस तरह से मिल गया। तो यानी कि सबसे पहले 1 ब्रोमीन को हटाओ, अल्कोहलिक KOH से हमेशा बीटा एलिमिनेशन होती है, उसके बाद फिर से इसमें मार्कोवनिक एडिशन कर लो तो सेकंड पोजीशन में आपकी ब्रोमीन लगेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोपेन टू प्रोपेन 1 अल। तो आपका ये प्रोपीन क्या हो जाएगा? मीथ ईथ, यानी कि क्या है? 3 कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको उससे कहाँ जाना है? प्रोपेन 1 ओल में जाना है, यानी कि अल्कोहल में जाना है। तो आप बना दो, क्या होता है? प्रोपेन 1 ओल कितना हो जाता है? CH2, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। ये आपका 1 ओल है। अब यहाँ से यहाँ अगर डायरेक्टली आपको जाना है तो आपको अल्कोहल में एक रिएक्शन कर रही थी, याद करो अगर आपने किया होगा। बेसिकली ये जो कन्वर्जेंस है ये हेलो अल्केन हेलो अरीन के साथ साथ और जो आपके अल्कोहल चैप्टर है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे एल्कीन से जब आप अल्कोहल जाते हो तो आप क्या करते थे? एक आपका था HPO मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो उसमें क्या करते थे? डाइबोरेन्स हम लेते थे और फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करते थे? H2O2 यानी कि पर ऑक्साइड के साथ OH नेगेटिव लेते थे, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती थी। उसमें हम क्या करते थे? हमेशा एंटी मार्कोवनिक रूल लगता था, याद करो। एंटी एडिशन होती थी वाटर की, एंटी एडिशन ऑफ वाटर होती थी। तो यानी कि एंटी एडिशन ऑफ अगर वाटर होगी तो वाटर में आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। तो OH नेगेटिव कहाँ जाना पसंद करेगा? हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगी। तो इसी वजह से एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगी, इसी वजह से आपका क्या आ गया? यहाँ पर OH नेगेटिव लग गया और साथ में इस तरफ को हाइड्रोजन लग गया। नेक्स्ट आता है इथेनॉल 2, आपने जाना है ब्यूट 1 आइन में। तो आपका ये जो इथेनॉल है 3 कार्बन वाला, CH3 CH2 एंड OH, यहाँ से आपको जाना है ब्यूट, यानी कि अब 4 कार्बन हो गए और 1 आइन पे 1 आइन है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बना देते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे? फर्स्टली तो आपके जो कार्बन के नंबर है वो 2 से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे? आप पहले जो अल्कोहल है उसको चेंज करोगे अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि अल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छी रिएक्शंस देते हैं। तो फर्स्टली आप क्या करोगे? डार्जन प्रोसेस जो होता है, SOCl2 सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, डार्जन प्रोसेस होता है। उसमें क्या हो जाता है? OH की जगह आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी विद द क्लोरीन है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। अब इसके बाद क्या होना है कि यहाँ से इधर को कैसे जाया जाए? 2 कार्बन इधर है, यहाँ पर कितने हैं? 4 कार्बन है। तो यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन वाला एल्काइन लगा दोगे, यानी कि 2 कार्बन वाला CH
ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका Na पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव में पार्ट में ये अलग अलग हो जाता है। जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लोरीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और यही वाला पार्ट देख सकते हो आपका यहाँ पर लग गया है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम एल्कानाइड है इसका नाम, और ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट इधर को लग जाएगा, तो 2 कार्बन भी आपके इस तरह से लग गए। ये थोड़ा यूनिक सा है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है आपका टॉलिन 2, आपने बेंजाइल अल्कोहल में जाना है, तो टॉलिन पहले बना दो। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 एंड आपको जाना है बेंजाइल अल्कोहल। देखो हमेशा आपको पता होना चाहिए बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल होता है CH2। ठीक है, CH2 होता है बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर अगर CH2 है तो उसे कहते हैं बेंजाइल। अब बेंजाइल पोजीशन में अल्कोहल है, यानी कि इस पोजीशन में अल्कोहल लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे OH चाहिए तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे बेस्ट मेथड ये है कि पहले आप हलोजन बना दो, यहाँ पे हलोजन लगा दो, तो क्या हो जाएगा, तो ईजिली आपको पता है जो भी हलोजन्स होते हैं उससे ईजिली आपके अल्कोहल बन जाते हैं। जैसे हमने पहले हलोजन बनाया, उससे ईजिली कुछ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजी रहती है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि हलोजन लग जाए। तो हलोजन आप किस तरह से लगा सकते हो, या तो आप ब्रोमिनेशन, सपोज अगर ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमिनेशन कर सकते हो HNO की प्रेजेंस में, या फिर आप और एक और चीज़ क्या कर सकते हो, NBS कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है NBS से क्या होती है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन होती है। ठीक है, यानी कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि इस पोजीशन में डबल बॉन्ड के जो डबली बॉन्डेड सिस्टम होता है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे ब्रोमीन लग जाता है। या तो ये ले लो या ये ले लो, डायरेक्ट आपकी ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो यानी कि आपकी इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लग गया, CH2 यहाँ पर ये ब्रोमीन हो गया। अब आपको यहाँ से इधर जाना है, तो ये तो बहुत ईजी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप डायरेक्टली करोगे। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रोमीन की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पर आप एक्वस KOH लोगे। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक्वस KOH लेते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि जो OH नेगेटिव है वो डायरेक्टली किसी आपके लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। बट आप अगर अल्कोहलिक KOH लेते हो तो अल्कोहलिक KOH में आपको ध्यान देने वाली बात है, अल्कोहल अगर आ गया तो आपकी बीटा एलिमिनेशन होती है, नॉट सब्स्टिट्यूशन। इसका ध्यान बहुत अच्छे से आपको रखना है। ओके, आपकी नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन से आपको 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, बेंजीन यहाँ पर लेना है, बेंजीन से आपको क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि 4 पे आपका ब्रोमो लगा है, बाकी आपका नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, इस तरह से आपने बना दिया। आप इसको उल्टा भी बना सकते हो, एक ही बात है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ ये चीज़ बनानी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ब्रोमिनेशन करोगे। ब्रोमिनेशन भी कैसे करोगे, Br2। देखो अगर आपको डायरेक्ट क्या है, बेंजीन के ऊपर ही अगर कोई हलोजन लगाना होता है, जैसे ब्रोमीन सपोज लगाना है, तो आप क्या करोगे, उसमें आपको यहाँ पे लुईस एसिड यानी कि Fe लेना पड़ता है। ठीक है, इसी की हेल्प से ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, इसी की हेल्प से आप यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या बना, डायरेक्टली आपका यहाँ ब्रोमो बेंजीन बन गया, यानी कि ब्रोमीन अब आपका यहाँ पर लग चुका है विद द हेल्प ऑफ Fe, यानी कि कैटलिस्ट ज़रूर आप लोगे। अब आपको यहाँ से इधर जाना है, तो ये तो बड़ा ही ईजी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप नाइट्रेशन कर रहे हो, एंड यू नो वेरी वेल कि नाइट्रेशन कैसे होती है। नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 से होती है, तो आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। मोर ओवर ये क्या होता है, जो हलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि आपका ऑर्थो भी बनेगा एंड पैरा भी बनेगा। और ऑर्थो और पैरा में से आपका जो पैरा वाला होता है वो मेजर बनता है, इसीलिए आपका यहाँ पे इस तरह से बन गया। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, उसमें बोला गया है कि जो बेंजाइल अल्कोहल है उससे आपको 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। यानी कि बेंजाइल अल्कोहल, व्हाट इज बेंजाइल अल्कोहल, ये बार बार आपको आता है। बेंजाइल क्या होगा, बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH2 वाली जो पोजीशन होती है, दिस इज बेंजाइल। अब बेंजाइल पे अगर आपका अल्कोहल बोल रहे हैं तो दैट मीन्स ये हो जाएगा। अब इससे आपको क्या बनाना है, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, ये होता है इथेनोइक एसिड, CH3 अगर लगाओगे, बट एक हाइड्रोजन हटा के अगर सेकंड पे, दिस इज 1 दिस इज 2, ये इथेनोइक एसिड था, अगर एक हाइड्रोजन उसका हटा दिया, CH3 था यहाँ, और यहाँ पे फिनाइल लगाओगे, यानी कि ये लगाओगे, तो ये बन जाएगा आपका 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड।
यानी कि आपको क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है। तो आप देखो कैसे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। आपको पता है बेटर रहता है अगर हम अल्काइल हैलाइड में किसी चीज़ को ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना इजी रहता है। तो आप क्या करोगे, अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड्स कैसे बना सकते हो। बहुत बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो होता है डार्जन प्रोसेस, जो पहले भी कर चुके हो। सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करोगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, OH की जगह आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर OH की जगह आपका क्लोरीन लग जाता है। यहाँ पर क्लोरीन अब लग चुका है डार्जन प्रोसेस से, जो कि बहुत बेस्ट मेथड होता है अल्कोहल को आपके हैलोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर SOCl2 डार्जन प्रोसेस से आप क्लोरीन लगा चुके हो OH की जगह। तो अब यहाँ से आपको COOH ग्रुप में कन्वर्जन करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, सो दैट आप यहाँ तक पहुँच जाओ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लोरीन को साइनाइड में चेंज करना होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि साइनाइड की ऑक्सीडेशन से हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लोरीन से आप यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन कर दोगे। KCN के साथ आपने यहाँ पे रिएक्शन करी, ये K पॉजिटिव होता है, ये CN नेगेटिव रहेगा। नाउ अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्लोरीन की जगह आपका साइनाइड रिप्लेस कर देगा इसे। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया कि साइनाइड आपका यहाँ इसके ऊपर लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका CH2CN लग जाएगा। अब यहाँ से अगर फिर से आपको इधर जाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने यहाँ से यहाँ जाना है। आपको पता है आप सिंपली हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट में जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो साइनाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि अल्कोहल से पहले आप क्लोरीन में जाओगे, क्लोरीन से आप साइनाइड में जाओगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हेलो अल्केन्स में वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे साइनाइड की जो हाइड्रोलिसिस होगी उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल से आपने प्रोपेन नाइट्राइल में जाना है। तो व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल में आपका हो जाएगा CH3CH2OH, उससे आपको जाना है प्रोपेन नाइट्राइल में, यानी कि आपका CH3CH2 और CN में आपको जाना है। तो अगेन इसमें भी वैसे ही आप करोगे कि OH को सबसे पहले आप क्लोरीन में चेंज करोगे। वो किसकी हेल्प से, डार्जन प्रोसेस SOCl2 की प्रेजेंस में आप करोगे, ठीक है। सल्फोनाइल क्लोराइड SOCl2 की प्रेजेंस में करोगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर CH3CH2 एंड OH की जगह आपका क्लोरीन लग जाएगा। अब क्लोरीन से आपको साइनाइड लगाना है, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि सिंपली आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज विद द रिएक्शन विद KCN। KCN रिएक्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वाला इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसे प्लीज़ एटलीस्ट आप ये वाली रिएक्शंस तो करके ही जाना, कन्वर्जन वाली। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है एनिलीन टू द क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। एनिलीन मीन्स अगर आप बेंजीन के ऊपर NH2 लगाते हो, ठीक है, अमीन्स वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो, ये एनिलीन हो गया। इससे आपको किस में कन्वर्जन करनी है, क्लोरोबेंजीन में जाना है, यानी कि क्लोरोबेंजीन इस तरह से आपको कन्वर्जन करनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ना लास्ट में अमीन्स में कि कैसा होता है कि डायएजोटाइजेशन हो जाती है। डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्टली आप कोई भी रिएक्शंस कर सकते थे। तो यानी कि ये जो आपकी सारी ये कन्वर्जन्स है, ये काफ़ी हद तक कई आपके चैप्टर्स के टॉपिक को कवर करता है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, इससे आपको सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। तो बताइए डायएजोटाइजेशन यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट हम किस तरह से बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप NaNO2 प्लस HCl डायएजोटाइजेशन में क्या करते हो, ये वाली चीज़ डालते हो और कोल्ड कंडीशन यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडीशंस रहती है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, जो कि है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये होती है डायएजोटाइजेशन, ठीक है, डायएजोटाइजेशन यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन। अब इसके बाद डायरेक्टली आपको Cl, अगर यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl चाहिए तो आपने कौन सी रिएक्शन, इतने सारी रिएक्शन करी थी डाइजोनियम सॉल्ट की, और काम भी इनका डाइजोनियम सॉल्ट का यही होता है कि ये अच्छी खासी रिएक्शंस दे देते हैं और ये एज अ गुड इंटरमीडिएट इनका यूज़ होता है, तभी तो यहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट आ रहा है यहाँ। तो आपने एक रिएक्शन करी थी सैंड में रिएक्शन, उसमें क्या करते थे, CuCl को HCl के साथ रिएक्ट करवा देते थे, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है।
तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सैंड में रिएक्शन ये है CuCl HCl की प्रेजेंस में, ये क्या हो रहा है यहाँ पे इसकी जगह N2 की जगह Cl लग जाएगा और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन पे अगर जाना है आपने, तो यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या है, आपके 4 कार्बन्स है, ठीक है, 4 कार्बन्स वाली चेन बनाते हैं। एंड सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड ये वाली पोजीशन ले लेते हैं, इस पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है। उससे आप में किस में जाना है, उससे जाना है आपने 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। पहले तो यहाँ पर क्या बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 कार्बन की आपकी चेन बन गई, वो हेक्सेन है। अब क्या है 3 और 4 पे डाईमिथाइल है, 1 2 3 और 4, थर्ड एंड फोर्थ पे आपका डाईमिथाइल लगा हुआ है, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप बताइए यहाँ से इधर कैसे जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये कपलिंग रिएक्शन काइंड ऑफ लग रही है, जिसमें कि इसके 2 यूनिट आपस में अगर जुड़े हो, यहाँ से अगर 2 यूनिट आपस में ऐसे जुड़े हो, तो ये कपलिंग रिएक्शन से आपको लग रही है। दैट मीन्स ये कैसे होगी, दिस इज द वुड्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है, अगर आपको ये गिवन नहीं है 2 अमाउंट में, तो आप खुद लिखते हो उसमें कि आपको ये कितने में 2 अमाउंट में लेना है, 2 ये लेने हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम Na लेते हो, वो भी 2 लेते हो, और साथ में आप क्या लेते हो, यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा CH2 एंड यहाँ पर CH है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। आपको बोला नहीं है 2 मोल्स, बट आपको लेने होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी, तो यहाँ पे सोडियम के साथ ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर को निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर को निकल जाता है, साथ में यहाँ और यहाँ आपस में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यानी कि इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेल नोन। इसे क्या कहा जाता है, इसे वुड्स रिएक्शन कहा जाता है, इसे वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। ओके, इस तरह से आप कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट कन्वर्जन है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन टू 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपएन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2-मिथाइल है और प्रोपईन है, यानी कि आपकी क्या है 3 कार्बन की चेन है। तो आप 3 कार्बन की 1 2 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन बनाओ। और बोला जा रहा है 1 पे डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 पे इन है, तो आपने 1 पे इन लगा दिया। और फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या बोला जा रहा है, 2 पर मिथाइल है, तो आप 2 पर यहाँ पे मिथाइल लगा दो, तो बाकी वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे CH3 आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ चुका है, इसकी वैलेंसी पूरी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, इससे 2-क्लोरो, इससे किस में कन्वर्जन करनी है आपने, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपएन। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रोपेन यानी कि 1 2 एंड यहाँ पर 3 बना देते हैं, प्रोपेन बन गया। अब 2 पे क्या बोला गया है, सेकंड जो ये पोजीशन है कि यहाँ पर एक मिथाइल है और एक यहाँ पर CH आपका क्लोरीन है, ठीक है, मिथाइल और क्लोरीन है, तो आपने इस तरह से बना दिया। अब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन करनी है, तो ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या होगा, CH3 तो यहाँ पर ऑलरेडी था, यहाँ पे क्लोरीन कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ पे HCl कर दे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे HCl ले लेते हो, यहाँ पर अगर आप HCl ले लेते हो, तो आपको पता है एडिशन कैसी होगी, आपको पता है अगर आप HCl लेते हो तो यहाँ पे हमेशा ही मार्कोवनिक एडिशन होगी, मार्कोवनिक एडिशन होगी, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस जगह पर जाएगा और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, मीथ ईथ, यानी कि 2 कार्बन है, मीथ ईथ, और यहाँ पे क्लोराइड है। अब आपने इससे किस में जाना है, आपने जाना है प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि 3 कार्बन वाला एसिड जो है CH3 CH2 COH, ठीक है, आपने इसमें जाना है। तो आप कैसे जाओगे, यहाँ से क्लोरीन से अगर आपको COH में जाना होता तो अगेन वही काम करोगे कि आप यहाँ से सबसे पहले इसकी कन्वर्जन साइनाइड में करवा दोगे। तो दैट मीन्स इसकी रिएक्शन KCN के साथ आप करवाओगे, क्योंकि इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्लोरीन की जगह ये लग जाता है। नाउ CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका साइनाइड आ गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इसकी रिएक्शन हो जाएगी साइनाइड से। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो अगेन क्या करोगे, अगेन हमने क्या बात करी है, इसकी हाइड्रोलिसिस आपको करनी पड़ेगी, H3O पॉजिटिव आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे।
तो अगेन आपको इजीली ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी जो कन्वर्जन है वो है ब्यूट 1-इन। ब्यूट 1-इन से आपको एन ब्यूटाइल आयोडाइड में जाना है। तो यानी कि ब्यूट यानी कि आपको 4 कार्बन्स लिखने हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन्स लिख लिए। अब 1 पे आपका इन लगा है यानी कि 1 पे डबल बॉन्ड है, बाकी आपका वही चलेगा। यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा बिकॉज तब आपकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब इससे आपको किस में जाना है, एन ब्यूटाइल आयोडाइड में जाना है। यानी कि 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3 एंड 4th, और उसके ऊपर N का मतलब होता है कि लीनियर चेन है और उसके लास्ट में आपको आयोडीन लगाना है। तो यानी कि इधर से इधर आपको जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई आप हेलोजिनेशन आप करोगे तो देखो, वैसे जो आपको डबल बॉन्ड पे आपकी एडिशन जो करवाई गई है वो क्लोरीन या ब्रोमीन की करवाई गई है, आयोडीन की डायरेक्ट आपको नहीं करवाई गई। तो आप क्या करोगे, बेटर है, मतलब ये बेटर होता आप कर भी सकते थे, बट बेटर है कि आप यहाँ पे HBr या फिर HCl के साथ रिएक्शन कर लो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने HBr ले लिया और साथ में H2O2 ले लिया। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है पर ऑक्साइड HBr के साथ हो तो ये एंटी मार्कोवनिक एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे Br नेगेटिव आ गया। अब Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, एंटी मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास जाता है। तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया और यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया और Br नेगेटिव जो था वो यहाँ पर Br आपका लग चुका है। अब Br से आपने आयोडीन में कन्वर्जन करनी है तो क्या करोगे, यहाँ से आप ब्रोमीन से अगर आयोडीन में आप जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपने इस चैप्टर में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, वो कैसी होती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन आपने एक पढ़ी होगी, कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या कहा जाता है कि आपका जो NaI है, NaI किसकी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी हैलोजन है उसकी जगह आयोडीन एक्सचेंज हो जाता है और आपको आयोडीन मिलता है। तो इस तरह से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कन्वर्जन है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब 2-क्लोरोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन सबसे पहले बनाओ, 1, 2 एंड देन 3। अब 2 पे बोला गया है क्लोरीन लगाओ, तो बाकी आप वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। इससे आपको कन्वर्जन करनी है प्रोपेन 1 प्रोपेनोल, यानी कि ओल यानी कि जो आपका OH है वो सबसे 1 पोजीशन में लगेगा। तो लगाओ सबसे लास्ट में, ये तो आपका इजी है, सबसे लास्ट में OH लगा दो। अब आपको क्लोरीन यहाँ था, बट आपको क्लोरीन अगर इधर होता तब तो डायरेक्ट आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते, जैसे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते, बट यहाँ पे क्लोरीन आपका बीच में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लोरीन को बीच वाले पोजीशन से हटा के समहाउ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटाने का काम करते हैं। तो इसे कैसे हटाया जा सकता है बताओ, आपको करनी होगी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो यानी कि बीटा एलिमिनेशन कैसे करी जाती है, मैंने आपको पहले ही कहा है, अल्कोहलिक अगर KOH लेते हो तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में क्या बोला जाता है, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। बीटा से आपका क्या हो जाता है, दिस इज योर अल्फा, बीटा से आपका हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से आपका क्लोरीन जाएगा और यहाँ पे आपकी एल्कीन बनेगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपकी एल्कीन बन गई, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से गया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गया, आप यहाँ से भी ले जा सकते थे, वो सेम ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे डायरेक्टली आपका ये आ जाए। यस है रिएक्शन, किसमें, जब अल्कोहल की याद करो, अल्कोहल की अगर आप प्रिपरेशन करते थे तो एक मेथड आता था आपको HPO मेथड, जो कि आपका क्या होता था, एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर होता था। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ आपने क्या करना है, HPO मेथड लगाना है। ठीक है, यहाँ से HPO मेथड लगाना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड लगाना है। HPO मेथड जो होता है एक्चुअल में उसमें क्या होता है, B2H6 और साथ ही साथ दूसरे जो स्टेप में रहता है आपका वो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में OH नेगेटिव रहता है। HPO मेथड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते थे एक्चुअल में आप, एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर करते थे।
ठीक है। तो वाटर में से H पॉजिटिव, वाटर में क्या होता है आपको सभी को पता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। तो आपको पता था जब HPO मेथड होता है तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाता है, नेगेटिव पार्ट जाता है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए, दैट मीन्स ये OH नेगेटिव जो है वो लास्ट में लग जाएगा, हेंस आपने यहाँ पे HPO मेथड लगाया है लास्ट में। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल क्या होता है देखो ध्यान से, 3 कार्बन अगर है और बीचों बीच में से कोई अगर आपका ग्रुप लगा है, जैसे आपका अल्कोहल बोला गया है, उसको कॉमन नेम में आइसो बोला जाता है, उसके आगे आइसो लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको आयोडोफॉर्म बनाना है। अब आप क्योंकि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो तो आपको ईजी होगा ये करना, क्योंकि आयोडोफॉर्म की रिएक्शन आपने करी थी कि आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं, थोड़ा याद करो आयोडोफॉर्म आप कैसे बनाओगे। यहाँ पर आपका आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, जो कि येलो PPTs होते हैं। क्या होते हैं वो, येलो PPT होते हैं, ठीक है, येलो PPTs होते हैं। तो ये कैसे बनाओगे, आपने करा था, याद करो आयोडोफॉर्म में आपने करा था कि मिथाइल कीटोन से आप डायरेक्टली बनाते हो, और ऐसे वाले अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते थे, याद करो, जिसमें कि सबसे लास्ट में CH3 होता था, उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपका OH होता था। तो एक्चुअल में ये चीज़ होती कैसी है, एक्चुअल में कैसे काम करती है कि यहाँ से पहले ऑक्सीडेशन हो जाती है। सपोज़ यहाँ से इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडेशन किसी से भी हो सकती है। सपोज़ आपने CrO3 + H2SO4 लिया, ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो OH की जगह आपका क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा। यानी कि आप कहाँ पहुँच चुके हो, आपने अभी कीटोन बना दिया। कौन सा है, ये मिथाइल कीटोन है। अगेन जो आयोडोफॉर्म टेस्ट था वो ये अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते थे, याद करो, क्योंकि इसमें CH3 होता था। तो एक्चुअल में होता कैसा है वो रिएक्शन कि पहले इसकी कन्वर्जन, इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है वो मिथाइल कीटोन्स में हो जाती है। अब जो ये मिथाइल कीटोन है उससे तो आपको डायरेक्टली पता ही है क्या मिलता है। मिथाइल कीटोन की आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन होती है कैसे होता है कि NaOH + I2 आप यहाँ पे लिखते हो, या फिर क्या लिखा जाता है आयोडोफॉर्म में NaOI, ठीक है, सोडियम हाइपो आयोडाइड लेते हो, दोनों में से एक चीज़ लेते हो। तो आपका ये वाला जो कार्बन होता है, मिथाइल वाला एक कार्बन जो होता है वो आयोडोफॉर्म बनाने में यूज़ हो जाता है, और इसके अलावा जितना बचा हुआ आपका कार्बन्स है वो आपको एसिड दे देता है। यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आपको साथ साथ में, बट आपको ये पूछा, बट साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3COO नेगेटिव, और क्योंकि सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आपको येलो PPTs मिल जाते हैं। तो ये कन्वर्जन में भी रिएक्शन आपकी आ सकती है। नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज क्लोरोबेंजीन से हमें पैरा नाइट्रोफिनोल में जाना है। क्लोरोबेंजीन आपको पता है इस तरह से है, क्लोरोबेंजीन से आपको कहाँ जाना है, पैरा नाइट्रोफिनोल। फिनोल आपका क्या होता है, OH, और पैरा पोजीशन में क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप, यानी कि नाइट्रो ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है। एक्चुअल में आप क्या करोगे, अगर क्लोरोबेंजीन से आपको इसमें जाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप नाइट्रेशन कर सकते हो। नाइट्रेशन इसके बताओ कैसे करोगे, नाइट्रेशन करोगे जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यहाँ पर डाला जाता है तो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी नाइट्रेशन हो जाएगी। तो नाइट्रेशन करके, यानी कि नाइट्रेशन में क्या होता है आपको पता है, जो क्लोरीन है, हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और पैरा आपका मेजर बनता है। तो आपका ये पैरा में नाइट्रो यहाँ से लग गया, पैरा पे नाइट्रो लग गया है, बट हमें इसे क्लोरीन को चेंज करना है OH में। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्वस KOH हम यहाँ पर डाल सकते हैं। एक्वस KOH हम डायरेक्टली डालेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ओके, इस तरह से आप इजीली पैरा नाइट्रोफिनोल बना सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 पर आपको ब्रोमो लगाना है, बाकी यहाँ पर CH3 हो गया, फिर यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे आपको किस में चेंज करना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन में चेंज करना है, मीथ ईथ प्रोप एंड यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। अब यहाँ से अगर इधर को जाना है तो ध्यान से देखो, ब्रोमीन अभी ये है, ब्रोमीन की जब भी पोजीशन, हाइड्रोजन की जब भी आपको पोजीशन चेंज करनी होती है या फिर उसकी जगह कुछ और लाना होता है तो सबसे पहले आपको ब्रोमीन को हटाना होगा। तो ब्रोमीन को आप किस तरह से हटाओगे, कभी भी ब्रोमीन को हटाना होता है तो बीटा एलिमिनेशन, यानी कि किसका हेल्प ली जाती है, अल्कोहलिक KOH।
अल्कोहलिक KOH हमेशा क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, यानी कि बीटा पोजीशन कौन सी है, बीटा पोजीशन ये है, इस पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ से HBr यानी कि यहाँ से आपका HBr बाहर को निकल आ जाएगा एंड इसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है, अल्कीन बन गया। अब सिंपली जब अल्कीन बन गई है तो कैसे यहाँ से यहाँ जाया जाए, अगर आप HBr डाल देते हो, मार्कोवनिक या एंटी मार्कोवनिक देख लो, आपको ब्रोमीन यहाँ पर चाहिए, यानी कि Br नेगेटिव कहाँ आना चाहिए, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे आना चाहिए। दैट मीन्स आप एंटी मार्कोवनिक एडिशन करोगे तभी आपको ये आएगा। तो HBr करोगे और किसके साथ, H2O2 के साथ करोगे, तभी आपकी ये क्या होगी, एंटी मार्कोवनिक एडिशन, एंटी मार्कोवनिक एडिशन बनेगी। इसी वजह से जो ब्रोमीन नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के पास जाएगा। इसी तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोइथेन टू द ब्यूटेन। क्लोरोइथेन यानी कि 3 कार्बन्स आपको लगाने हैं, 2 कार्बन्स लगाने हैं, 1 and 2, फिर क्लोरीन आपको लगाना है, CH3 यहाँ पर आपका CH2 हो गया। अब यहाँ पे ब्यूटेन बनाना है, इससे आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 एंड आपका यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है, नॉर्मल वाला। अब यहाँ से इधर जाना है तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यानी कि काइंड ऑफ कहीं आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे कपलिंग समथिंग रिएक्शन हो रही है, क्योंकि 2 कार्बन से बढ़ रहे हैं कार्बन, क्या हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं और आपको अल्केन मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, अगेन वही आपकी वुड्स रिएक्शन यहाँ पे काम आएगी। वुड्स रिएक्शन में क्या बोला जाता है कि ट्वाइस ऑफ Na ले लेते हो आप, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ले लेते हो। और अगर नहीं भी गिवन होता तो अज्यूम करते हो कि यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, जो ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें से क्लोरीन निकल जाएगा, Na के साथ NaCl निकल जाएगा और आपस में जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है वहीं पर इसकी कपलिंग हो जाएगी। और ये रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट आप करोगे बेंजीन टू डाइफिनाइल। देखो यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बेंजीन से आपने डाइफिनाइल ले गए, यानी कि आपका इस तरह से 2 फिनाइल, यानी कि डाइफिनाइल का मतलब क्या होता है, 2 जो फिनाइल रिंग है यानी कि बेंजीन रिंग वो आपस में जुड़ी हुई है। अगेन यहाँ से तो बहुत इजीली पता चल रहा है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये कपलिंग रिएक्शन है, 2 यानी कि बेंजीन रिंग को कपल किया गया है। तो एक्चुअल में आप क्या करोगे, आपने कपलिंग रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, यही पढ़ी थी, वुड्स पढ़ी थी, वुड्स फिटिक पढ़ी थी, और एक आपने फिटिक रिएक्शन पढ़ी थी। तो यानी कि अगर उसको फिटिक रिएक्शन, क्योंकि एक काइंड ऑफ कपलिंग रिएक्शन होती है जिसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग आपस में कपल होती है, याद रखो फिटिक रिएक्शन वो होती है, तो उसमें सबसे पहले हलोजन लगाना यहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सारी वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन है, उस ये सारी रिएक्शन किसकी है, हेलो अल्केन्स की है। तो यानी कि हलोजन लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो बताइए इसकी हलोजिनेशन कैसे करेंगे, इसकी बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हलोजन लगाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, अगर क्लोरीन लगाना है तो सिर्फ इतना लिख लो। आपको इसके साथ साथ एक गुड कैटलिस्ट आयरन का कोई आपका लुइस एसिड लेना पड़ेगा। आप FeCl3 भी ले सकते हो, Fe भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर आपका बनेगा, इसके बाद यहाँ पर बनेगा क्लोरीन लग जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन बन गया, यहाँ से अगर आपको इधर को जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता चल रहा है एक आपका इससे आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। अब आप यहाँ पे फिटिक रिएक्शन कर सकते हैं, उसमें यहाँ आपको 2 यूनिट लेना होता है, खुद से लिखना होता है, 2 यहाँ पे Na लेते हो, फिर अगेन Na रिएक्टिव होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, ये रिएक्शन करते हो और यहाँ से बॉन्ड टूटता है और ये जो 2 आपके मॉलिक्यूल है आपस में कपल करके ये बन जाएगा। और इस रिएक्शन को जो एरोमेटिक ही 2 मॉलिक्यूल को कपल करती है उसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, जैसे ऊपर वुड्स रिएक्शन थी वैसे ही ये आपकी फिटिक रिएक्शन हो गई। तो नेक्स्ट आप करोगे कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। सो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक्चुअल में क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है कि आप इस तरह से लिखोगे, कार्बन के ऊपर यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी आपका CH3 है, यहाँ पर भी आपका CH3 है, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे टर्शरी यानी कि जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन, उसके साथ आपका क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन लगा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। इससे आपको क्या चाहिए, इससे आपको चाहिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो आइसोब्यूटाइल यानी कि कार्बन 1 2 3
एंड आपका 3 कार्बन है। बट आइसो पे देखो, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, आइसोब्यूटाइल का मतलब होता है जो सेकेंड लास्ट पोजीशन है उस पर आप ये ग्रुप लगाओगे, यानी कि CH3 आपने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पर ब्रोमीन आप लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH2 आ गया। देखो ये आइसोब्यूटाइल इसलिए होता है कि 1 2 3 एंड 4th है यहाँ पर कार्बन, तो ब्यूट हो गया। आइसो का मतलब होता है सेकेंड लास्ट पोजीशन में आपका मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन में, सबसे पहले अगर आपको यहाँ से इधर को जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन की पोजीशन कहीं और पे लगनी है, कहीं और लगना है ब्रोमीन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले वही ब्रोमीन को हटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस पोजीशन पे आपको एक्चुअल में ब्रोमीन नहीं चाहिए। आपको कौन सी पोजीशन में चाहिए, इस पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए। तो अगर कहीं और ब्रोमीन को लगाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को यहाँ से किस तरह से हटाओगे, अल्कोहलिक KOH, बहुत जो आपका इंटरेस्टिंग सा है अल्कोहलिक KOH, जिससे बीटा एलिमिनेशन होती है। अब देखो इसके साथ वाला ये अल्फा हो गया, अब इसके साथ वाले जो कार्बन्स है ये ऑल आर बीटा, ये सारे आपके बीटा बीटा कार्बन्स है। तो यानी कि किसी भी हाइड्रोजन, कोई भी बीटा हाइड्रोजन या तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ये इक्विवेलेंट से ही है, एक ही रिजल्ट आपको देंगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब बीटा एलिमिनेशन आपकी यहाँ पर होगी तो यहाँ से सपोज यहाँ से आपने निकाला तो आप क्या बनाओगे, अब यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका कार्बन, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे माइनस जो H यहाँ से निकला और Br यहाँ से निकला और जहाँ से ये HBr निकला उनको आपने यहाँ पे अल्कीन बना दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या करोगे, डायरेक्टली आपको कुछ या तो आपको मार्कोवनिक एडिशन करनी होगी HBr की या फिर एंटी करनी होगी, वो देखना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो Br नेगेटिव है वो आपको कहाँ लगाना है, वो कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। दैट मीन्स आप क्या करोगे, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो HBr है वो आपको कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे पर ऑक्साइड के साथ लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ क्या करवानी पड़ेगी, एंटी मार्कोवनिक एडिशन, मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोवनिक एडिशन आप यहाँ पर करवा रहे हो। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे Br नेगेटिव जो होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो ये कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें एक पोजीशन से आप हटा के दूसरी पोजीशन में लगाते हो। तो डिट्टो आपका ऐसे ही चलता है, अल्कोहलिक KOH सबसे पहले ये ब्रोमीन हटाता है, उसके बाद पेरोक्साइड आप लगाओगे, एंटी मार्कोवनिक करवाओ या फिर मार्कोवनिक करवाओ, अकॉर्डिंगली आपने ब्रोमीन को कहाँ लगाना है। चलिए लास्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये बड़ी क्यूट सी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एनिलीन का मतलब क्या होता है, NH2। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शंस है उससे आपका अमीन चैप्टर की भी कुछ आपकी कन्वर्जन्स पूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एनिलीन से आपने फिनाइल किस में जाना है, आपने जाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल यानी कि ये आपका लग गया, ठीक है, बेंजीन रिंग लग गई। फिनाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, NC। ठीक है, जब नाइट्रोजन से बॉन्ड को, साइनाइड जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो उसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हुआ। तो इसकी रिएक्शन जब आप यहाँ से यहाँ करवाना चाहते हो तो ये बहुत ही एक फेमस रिएक्शन है जो है कार्बाइलामीन रिएक्शन, जो कि कार्बाइलामीन टेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। तो कार्बाइलामीन टेस्ट में क्या बोला जाता है कि C फॉर कार्बाइलामीन है, तो यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, प्लस यहाँ पे KOH बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो एक्चुअल में क्या हो जाता है कि जो ये नाइट्रोजन है वो एज सच रहता है, ये कार्बन इसके साथ लग जाता है। अगर देखा जाए तो साथ ही साथ आपका यहाँ से KCl भी निकलता है, यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन आप लिख सकते हो, कार्बाइलामीन रिएक्शन। ओके, ये कार्बाइलामीन रिएक्शन है। तो यानी कि आपका अमीन वाले चैप्टर की भी जो कन्वर्जन है आपकी यहाँ पे कवर होगी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।